मुजफ्फरनगर में आज पहुंचे हैं लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ के प्रशांत कनौजिया। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार 2022 का चुनाव किस नजरिए से देखती है लोकदल। आज हम रूबरू कराएंगे आपको प्रशांत कनौजिया से। सबसे पहले आपका मेरा सवाल यही है, आज आप मुजफ्फरनगर पधारे हैं, आपकी न्याय यात्रा शुरू है, किस तरीके की न्याय यात्रा है? देखिए, प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है और लगातार दलितों, पिछड़ों पर, किसानों पर, युवाओं पर सरकार अत्याचार कर रही है। चाहे वो नौकरी का विषय हो, चाहे वो हाथरस की बेटी का विषय हो, ना उनको न्याय मिला, ना आज तक जो वादा किया गया था वो पैसे मिले, ना सरकारी नौकरी मिली। लगभग 70,000 के आसपास जो पिछड़े समाज के जो शिक्षक हैं, भर्ती के मामले में सरकार ने जो उनका आरक्षण चोरी करने का काम किया और उनको नौकरी नहीं दे रही है, उस सभी मामलों को लेकर हम पूरे समाज के जितने भी वंचित पीड़ित हैं सबसे मुलाकात कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है और हम जो न्याय व्यवस्था है, जो चौधरी चरण सिंह जी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया जी जिन विचारधाराओं को मानते थे और कहते थे कि समाज की सीढ़ी पर जो आखिरी सीढ़ी पर व्यक्ति खड़ा है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनका दर्द बांट रहे हैं। अच्छा, कहाँ से शुरुआत की आपने इस यात्रा की? यात्रा सहारनपुर से शुरू हुई है और ये लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाते हुए और 10 तारीख को ये आगरा में ख़त्म की जाएगी और इसी संदर्भ में हम सभी समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनमें किसान भी मिल रहे हैं, सर्व समाज के लोग मिल रहे हैं और जो भाईचारा खराब हुआ है, खासतौर पर मुजफ्फरनगर का एक चित्र बन गया कि मुजफ्फरनगर से भाईचारा खराब हुआ, तो जाहिर सी बात है मुजफ्फरनगर ही वो केंद्र बनेगा जहां से भाईचारा पुनः स्थापित होगा। सहारनपुर से आपने इसकी शुरुआत की, किस तरीके का जनता का रुझान है 2022 को लेकर? आपने बोला कि आपकी सरकार आ रही है। देखिए, जनता का भरपूर समर्थन है, अपार समर्थन है। हम जहां भी जा रहे हैं, खासतौर पर जो पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं वो अभी सरकार से त्रस्त आ चुके हैं और बाकी जो दल हैं जो उनकी बातें करते हैं वो उनको न्याय देने का काम नहीं किया। सरकार बनाई लेकिन न्याय नहीं दिया। अब उनका ये मानना है कि पुनः वापस आकर राष्ट्रीय लोकदल के गुट में वो शामिल होंगे और 2022 में इसलिए सरकार बन रही क्योंकि जनता त्रस्त है और किसान जिस तरह आंदोलन पर बैठा है, एक एक आदमी नाराज है, जो रोटी खाता है सब नाराज है। अच्छा, मोस्टली सभी लोगों का, सभी पार्टी, विपक्षी पार्टी यही बात कहती है कि भाईचारे में अगर हम बात करें हिंदू मुस्लिम का जो 2013 में हुआ था, लेकिन उसके बाद और भी वोटर्स हैं, उन वोटर्स को लेकर के पार्टी किस तरीके का, मतलब हर एक पार्टी भाईचारे वाली बात करिए। भाईचारा जहां तक मैं देखता हूं मुजफ्फरनगर के अंदर हो चुका। हमारी जो भाईचारा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की भाईचारा नहीं है, हमारी भाईचारा सबकी भाईचारा है। जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उन सबका भाईचारा है। तो इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि इस देश को तरक्की करना चाहिए, हमारे जवानों को जिस प्रकार, अगर आज वो कह दे कि हमें रोटी नहीं मिलती तो उन्हें फौज से बाहर कर दिया जाता है, किसान कहते हैं हमें MSP नहीं मिलता तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। तो इस तरीके की प्रवृत्ति इस भारतीय राजनीति को जो नरेंद्र मोदी सरकार है, योगी सरकार ने धूमिल किया है। इसके लिए अब लोगों ने फैसला लिया, इनको वापस गोरखपुर भेजेंगे। वापस गोरखपुर भेजने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनता अभी भी यही कह रही है। जनता से हम बात करते हैं, जनता कहती है कि पेट्रोल वो बाइक वो चलाएगा जिसे चलानी होगी, चाहे पेट्रोल 200 पार चला जाए। बात की जाए अगर खाने के तेल की, तो खाने का तेल लोग कह रहे हैं कि 300 पार हो जाए 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, लेकिन वोट हम भाजपा को ही देंगे। क्या भाजपा कार्यकर्ताओं से बात पूछेंगे तो वो तो ये बात बोलेंगे, लेकिन आम जनमानस जो है वो परेशान है। किसको नहीं 60 रुपए में पेट्रोल चाहिए, किसको नहीं 100 रुपए में जो रिफाइंड ऑयल चाहिए। ये तो मजबूरी में लोग खरीद रहे हैं और ये जो लोग कह रहे हैं कि हम 200 का भी पेट्रोल डलवाएंगे, हम 200 का भी तेल खरीदेंगे, ये सब भाजपा कार्यकर्ता हैं। ये दरअसल इनके दिमाग, जब ये भाजपा में शामिल होते हैं तो इनका दिमाग गिरवी रखवा लिया जाता है। तो ऐसे लोग इस तरीके का जवाब देते हैं। आम जनमानस बहुत ज़्यादा नाराज है। अभी 6 महीने बाद आपको खुद ही इसका असर नजर आएगा। लेकिन सरकार फिर भी कह रही है, कहने लगे फिर भी हम 300 पार रहेंगे और काफ़ी देखने में मिल रहा है कि जगह जगह लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों से सवाल किया जाए, कहने लगे सरकार कहती है, कहने लगे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई। देखो, सरकार तो अब बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो गंजा कर ही देगा। तो अब जब उत्तर प्रदेश ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया है जिसने कभी प्रशासनिक कार्य जिसने किया नहीं हो, जिसको पता नहीं प्रशासन कैसे चलाते हैं, जिसके एजेंडे में कभी हेल्थ नहीं था, जिसके एजेंडे में कभी एजुकेशन नहीं था, तो ये सारी बातें होंगी। इनको क्या पता डेटा फैक्ट। अब ये सब लोग घंटी बजाने वाले लोग हैं, घंटी बजाने वाले घंटा बजाते रह जाएंगे। 22 आ रहा है। अच्छा, चलो मान लेते हैं 2022 में आपकी सरकार आती है, मान लेते हैं, और जनता आपको वोट करती है। आप जनता के लिए ऐसा क्या करके लेकर आओगे कि जनता आपके ही तरफ पक्ष में रहे? देखिए, इस देश के अंदर हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की बात करते रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है इस बार स्वास्थ्य क्रांति का। जिस प्रकार कोरोना के भीतर हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन और बेड के लिए लोग तड़पते रहे, तो हमारी प्राथमिकता यही है कि
हर जिले के अंदर कम से कम 500 बेड का अस्पताल होना चाहिए, ताकि लोगों को लखनऊ ना भागना पड़े, दिल्ली ना भागना पड़े, मेदांता ना भागना पड़े। हम और रोजगार को लेकर जो पिछड़े अकलियतों का, दलितों का, पिछड़ों का जो आरक्षण ये चोरी कर रहे हैं, उसको ठीक से लागू करके उनका अधिकार उनको दिलाने का काम करेंगे। और महिला सुरक्षा के लिए जो हाथरस जैसे मामले हैं, ऐसे कई मामले हैं, उन सभी मामलों को न्याय कौन देगा? इसके लिए हम लोगों ने तो मैनिफेस्टो कमेटी में भी मैं हूँ और उसमें ये लगातार ये चीज़ें डाली जा रही है। उसके अलावा ये सीवर सफाई के लिए, आसमान में भेजने के लिए इसरो से तो बहुत पैसा मशीन खर्च करते हैं, लेकिन ज़मीन गटर साफ करने के लिए मशीन ईजाद नहीं कर पाए। तो हम इस पर काम कर रहे हैं कि हम इस अमानवीय कार्य को रोकने का काम करेंगे पूरी तरह। ये हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे प्रशांत कनौजिया। इन्होंने बताया कि 2022 में इन्हीं की सरकार आएगी, लेकिन इन्होंने ये भी बताया, इनसे सवाल किया गया कि लोगों ने, जनता वोट देती है, भाजपा की सरकार है, भाजपा कहती है कि कोई भी मौत नहीं हुई। इनका कहना है क्या प्राथमिकता जो हमारी सरकार की होगी स्वास्थ्य को लेकर होगी, हर जिले के अंदर हमारे हॉस्पिटल होंगे। इन्हीं के साथ आप जुड़ रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज़ के साथ। मैं MS को तनवीर मलिक के साथ। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।